यही तटबंध टूटा है बागमती का। कहते कहते मर गए जो कम से कम एक टेलर माटी कहीं से ला करके दीजिए। घर में पानी डूब गया, धिया पुता के खाने का कोई व्यवस्था नहीं, सियान के कोई कपड़ा लता नहीं है, जैसे देह पर है। अभी बांध टूट गया है तो इसमें जैसे ओवरसियर को भी फायदा होगा, स्कूटी में इंजीनियर को भी फायदा होगा, विभाग को भी फायदा होगा और ठेकेदार को तो फायदा होगा ही। बिहार का सीतामढ़ी जिला बाढ़ की चपेट में है। बीते दिनों जिले के तिलक ताजपुर गांव में बागमती का तटबंध टूट गया। बांध टूटने से बाढ़ का पानी पूरे गांव में पसर गया। लोगों के घर टूटे और वो पॉलिथीन शेड के नीचे गुजर बसर करने को मजबूर हो गए। एक झटके में लोग बेघर हो गए। देह पर लदे कपड़े के अलावा ये लोग कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सके। रहने का ठिकाना ढूंढते हुए लोग मदरसे पर रहने पहुंच गए। क्या नाम है आपका? समीना खातून। और आपके परिवार के लोग कहाँ पर हैं? क्या बता रहे थे? मदरसा पर, स्कूल पर। वहाँ जो दिखाई पड़ रहा है मस्जिद? हाँ, वही पर, मस्जिदे पर है। उसी पर कितने लोग हैं? 13 आदमी का परिवार है हमको घर में। अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं? हाँ, निकाल कर को कल लाया है मदरसा। मदरसा? हाँ। तो वहाँ से यहाँ आने का रास्ता नहीं है? नहीं है। कोई सरकार का लोग सब नहीं आया? नहीं, कोई नहीं, कोई व्यवस्था नहीं किया। कोई व्यवस्था नहीं किया? नहीं। कोई एनडीआरएफ का बोट नहीं आया? नहीं, कोई नहीं। सब अपना अपना बाल बच्चा को लेकर को भागा, हमको पास मर्द नहीं कोई। तिलक ताजपुर से 130 किलोमीटर दूर दरभंगा के भुभौल गांव में भी हर तरफ पानी ही पानी दिखता है। उजड़े घर और बिखरे सामान के अलावा लोग भी हैं जिनके चेहरे पर मायूसी है और नाराजगी भी। ये घर आप ही का है? जी, मेरा ही घर है। अच्छा, ये घर कैसे गिर गया? रात में क्या हुआ था 29 तारीख को, ये बताइए। 29 तारीख को आप 12 से 1 बजे में फूल अब पानी शुरू हो गया कोसी में। हाँ। बढ़ते बढ़ते जो है पूरे कोसी बांध पर चढ़ गया पानी। हाँ। पानी कब चढ़ा? पानी चढ़ा आपको 6 बजे के लमसम शाम में। हाँ। जी, 6 बजे में पानी बहाव सोना शुरू हो गया। हाँ। और 6 बजे के बाद प्रशासन लोग आए, 1 घंटा देखने के लिए कोई भी मिट्टी का साधन नहीं मंगाया, कुछ नहीं मंगाया। अच्छा। सब सिर्फ देख रहा था जो पानी बढ़ रहा। हाँ। कहते कहते मर गए जो कम से कम एक टेलर माटी कहीं से ला करके दीजिए। हाँ। यहाँ बोरा उपलब्ध था, अपना तरफ से झोल रखवा करके हमने 200 बोरा दिलवाए। हाँ। लेकिन अपना सामने में तो दे दिए, उससे आगे तो हम नहीं दे पाए। हाँ। उससे आगे जो है हमारे घर से के निकट 15-20 फीट दक्षिण टूट गया। तो आपको क्या लगता है कि प्रशासन अगर कोशिश करता तो नहीं? प्रशासन कोशिश करते तो बांध टूटने का कोई संभावना ही नहीं था। अच्छा, टूटता ही नहीं बांध। रतिचंद्र शर्मा लगभग चीखते हुए कहते हैं कि साल भर बांध के मेंटेनेंस के नाम पर कटाव वाली जगह पर 10 बोरा मिट्टी डाल दिया जाता है। साल भर बांध का मेंटेनेंस होता है कौन? कोई कटाव नहीं होता। वर्षा के पानी से गिर गया, उसमें 10 बोरा डाल देता है, रेनकट में डाल देता है। हाँ, और कुछ नहीं करता। अच्छा, ये आपका कितने कमरे का घर है? ये 18 कमरा का घर है। और ये भी घर तो अब लगता है गिर ही जाएगा। गिर गया सर, अब गिर जाएगा क्या? ये 2 रूम बचल है, सब तो फटल है, सब गिर जाएगा। सीतामढ़ी और दरभंगा की ये कहानी बिहार सरकार की बेबसी और लापरवाही की तरफ इशारा करती है। तिलक ताजपुर में बाढ़ आने के 1 हफ्ते के बाद भी न रिलीफ कैंप लगा था, न कम्युनिटी किचन बना। लोग भूखे पेट जीवन गुजारने को मजबूर रहे। तो दूसरी तरफ भुभौल के लोग भी खुद ही इंतजाम कर अपनी जान बचाए हुए हैं। अब राहत अभियान यहाँ कब शुरू हुआ? राहत का अभी कहाँ कुछ नहीं। सिर्फ श्री नारायण सिंह जो जिला कहाँ रहते हैं? हम बांध पर रहते हैं। वो इंतजाम कौन किया है? अपने आप 2 दिन हेलीकॉप्टर से गिराया है। उसमें जो पाया है वो अपने कोई 25 को लिया, कोई 10 को लिया, कोई यहाँ किसी को कुछ नहीं। खाना पीना कुछ नहीं। खाना पीना अपना व्यवस्था करके लोग खा रहा है। 10 जो जब से आ रहा है, लोग अपना व्यवस्था करके यहाँ पर अभी 6 दिन से ऐसा भी आदमी है जो भूखे हैं। अच्छा। पानी के लिए 24 घंटा तरसते हैं, तो कहीं एक अंगना में जाके कॉल मिलता है तो पीते हैं। लेकिन जब बांध टूटने के कगार पर थे तो प्रशासन क्या कर रहा था? बिहार से इंडिया टुडे मैगजीन से जुड़े पुष्यमित्र जब इन इलाकों में पहुंचे तो लोगों ने जो बताया वो सुनिए।
लोगों ने बताया कि 6 बजे शाम तक यहाँ जल संसाधन विभाग के अभियंताओं ने इसको बचाने की कोशिश की और जब देखा कि कंट्रोल में नहीं है तो वो छोड़ के चले गए। इस बीच शुरुआत से ही ग्रामीणों ने उसको बचाने की कोशिश की थी, लेकिन ग्रामीण से भी नहीं बचा और आखिर तक कई पॉइंट को ग्रामीणों ने अपने तरीके से मिट्टी भर के, मकई का बोरा लगा के और तरह तरह से बचाने की कोशिश की। ज़्यादातर पॉइंट तो बच गए, लेकिन ये पॉइंट आखिरकार टूट गया और भीषण बाढ़ आई और इस पूरे इलाके के कहा जा रहा है कि 9 लाख से अधिक आबादी प्रभावित है। हमारे पीछे जो वो देख रहे हैं जहाँ काम हो रहा है वो जो तटबंध का उस तरफ का किनारा है जो मेरे ख्याल से कुशेश्वर स्थान की तरफ जाता होगा, तो उस तरफ तो रिलीफ का काम ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन इस तरफ का जो हिस्सा है जो जहाँ से मैं जिस तरफ से आया हूँ, मुझे एक आध जगह ही कम्युनिटी किचन दिखा, बाकी जगह लोगों ने एक जगह लोगों ने खिलाना शुरू किया था तो वो खिला रहे हैं। और ज़्यादातर लोगों ने शिकायत की कि 3 दिन तक इस इलाके में कोई नहीं आया और ना NDRF की टुकड़ी आई, ना बचाव दल आया, ना राहत दल आया। लोग अपने अपने तरीके से भाग के किसी तरह से तटबंध पर शरण लिए और पानी बढ़ते जाता था और लोग पीछे भागते जाते थे। सरकारी अमले की यही बेबसी और लापरवाही बिहार की सालाना बाढ़ को और अधिक जानलेवा बना देती है। इस साल भी राज्य के 18 जिलों की 20 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित है। सरकार इनमें से सिर्फ 1,43,000 लोगों को सामुदायिक किचन से खाना खिला रही है और सिर्फ 5 राहत शिविर चल रहे हैं जिनमें 980 बाढ़ पीड़ित शरण लिए हुए हैं। बाकी लोग कहां हैं और किस हालात में हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हालात इसलिए भी अजीब लगते हैं क्योंकि राज्य का जल संसाधन विभाग बारिश का मौसम बीतते ही अक्टूबर महीने से तटबंधों को मजबूत बनाने में जुट जाता है। इनकी निगरानी होती है, प्रोजेक्ट बनते हैं, ठेकेदारों को काम बांटा जाता है, अगले साल मई तक काम भी होता है। 3 चरणों में इसकी निगरानी होती है। जून से फ्लड फाइटिंग के नाम पर अलग से सैंड बैग और क्रेट तैयार किए जाते हैं। बाढ़ नियंत्रण के लिए मुख्यालय में वॉर रूम बनता है और बाढ़ वाले इलाके में अधिकारियों की नियुक्ति भी होती है। फिर भी हर साल तटबंध टूटते हैं और विभाग इसे आपदा कहकर हाथ खड़े कर देता है। राज्य के 2023-2024 के बजट में 3,964 करोड़ रुपए बाढ़ नियंत्रण के नाम पर आवंटित हैं। 5,437 करोड़ रुपए बाढ़ आपदा राहत के लिए आवंटित हैं, लेकिन इन पैसों का इस्तेमाल कहां हो रहा है ये बता पाना मुश्किल है। बाढ़ से पहले की तैयारियों पर सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर के CO आदर्श गौतम कहते हैं, हमें अंदाजा नहीं था कि ऐसी आपदा आएगी कि एक बार में ही 33 में से 22 पंचायतें प्रभावित हो जाएंगी। बिहार में लगभग हर साल कहीं न कहीं तटबंध टूटता है। हालांकि बिहार में किस साल कितने तटबंध टूटे इसका कोई व्यवस्थित आंकड़ा सरकार सार्वजनिक नहीं करती। राज्य में अब तक 12 प्रमुख नदियों पर 3,731 किलोमीटर लंबे तटबंध का निर्माण हो चुका है, मगर बाढ़ का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इसे इस आंकड़े से समझा जा सकता है कि 1954 में जब राज्य में तटबंधों की कुल लंबाई सिर्फ 160 किलोमीटर थी, राज्य की 25 लाख हेक्टेयर जमीन ही बाढ़ से प्रभावित होती थी। अब राज्य में बाढ़ प्रभावित जमीन 72.95 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई है। यानी तटबंध बढ़ते गए और बाढ़ का दायरा भी बढ़ता गया। ये बात अब नदियों के किनारे बसे लोग भी समझ गए हैं। तिलक ताजपुर के विनोद कुमार सिंह कहते हैं, सरकार से हम यही निवेदन करेंगे कि या तो तटबंध को 4 लेन सड़क में बदल दें या इसे हटा ही दें। जब तटबंध नहीं बना था तब बाढ़ आती थी तो पानी फैल जाता था, उपज भी अच्छी होती थी और लोग भी सुरक्षित रहते थे। अब जिधर बांध टूटता है उधर तबाही मच जाती है। मगर बिहार सरकार बाढ़ की समस्या से निजात पाने के लिए तटबंध, बराज और नदी जोड़ो परियोजनाओं के ही भरोसे है। 2024-25 के केंद्रीय बजट में भी बिहार को बाढ़ से निपटने के लिए जो 11,500 करोड़ रुपए का फंड मिला है, उसका ज्यादातर हिस्सा कोसी मेची रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट और 7 नए बराजों के निर्माण पर खर्च होना है। इसका राज्य के सामाजिक कार्यकर्ता लगातार विरोध कर रहे हैं। सरकारी स्टैंप और अधिकारियों के दस्तखतों से सजे कागजों की फाइलों से बिहार के दफ्तर भरे हुए हैं।
फाइलों की भूमिका शासन प्रशासन के उस खेल में बड़ी साबित होती है जिसमें असली खिलाड़ी दावे और वादे होते हैं। लेकिन बाढ़ इस सरकारी खेल से कतई अनजान पानी का खेल खेलती है। देखना यह है कि फैसला लेने की ताकत रखे लोगों को ये बात कब समझ में आती है कि बिहार में हर साल फाइलें नहीं बल्कि असल इंसान डूबते हैं। सरकारी स्टैंप नहीं बल्कि जिंदगी भर की कमाई से बने असल घर तबाह होते हैं। कागज और पानी से उकेरी गई इस बदनसीबी से आम जन कैसे उबरे जब सरकार की आंख का पानी ही मर चुका है। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।